आज की रसोई में आपका ऐसा आशीर्वाद देना कि खाना खाना ना रहे, प्रसाद बन जाए। जय खजराना गणेश जी। सर जी, मैं एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। लड्डू की बातों में आ गई मैं। इस लड़की को तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं अब कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर देगी। सर आप जूते उतार कर आ सकते हैं। ये मेरे घर की रसोई थोड़े है। किसी की भी घर की रसोई हो, रसोई घर अन्नपूर्णा मैया का घर होता है। और चलिए ठीक है, अगर आप ये सब मानते भी नहीं है तो ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि चप्पलों में, हम सबके चप्पलों में दुनिया भर की गंदगी होती है। वो गंदगी लेकर आप किचन में जा रहे तो खाने में भी गंदगी आएगी ना। ठीक कह रही है ये लड़की। इस चप्पल के साथ किचन में तो क्या, कहीं नहीं जाना चाहिए। ये फटी हुई चप्पल की जगह डस्टबिन में है, पैरों में नहीं। सबका ख्याल रखती है पर अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है मेरी सुम्मी। बेचारा मोची इसे सिल सिल के थक गया होगा। ऑनेस्टली एक बात कहूं, ये फटी हुई चप्पल देख के ना तुम्हारा फटा हुआ हाल नजर आ रहा है। इसीलिए ज्ञान देना बंद करो और काम करना शुरू करो। ये रॉयल इंदौर केटरर्स वाले हैं, बरसों से खाना बना रहे हैं, 5 स्टार खाना, समझ गई? इन्हें क्या करना है क्या नहीं पता है, तो प्लीज अपने काम पे ध्यान दो। ये अरे छोड़ो ना, जाने दो। बोनी का दिन है, फालतू कला कलेश नहीं करते, अपने काम पे ध्यान देते। जय खजराना गणेश जी। जय खजराना गणेश जी। मैं क्या कहती हूँ सुम्मी, इन लोगों ने तो हमारे लिए जगह ही नहीं छोड़ी है। हम खाना कैसे बनाएंगे? वो अभी तो मुसीबतों की शुरुआत है। देविका जी ने तो मास्टर प्लान बना रखा होगा जिससे हमें एक केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। सबको पता है ना क्या करना है? यस भाभी। लेकिन उस कचरा आंटी को कमजोर मत समझना, पूरे सराफा में इसकी चाट काफी फेमस है। हाँ भाभी, वो तो है। उस रात छोले टिक्की में क्या टेस्ट आ रहा था, नशे में भी फुल टेस्ट आ रहा था। पर दीदी, जरूरी थोड़ी ना है कि जो चाट अच्छा बना लेती हो उसके हाथ का खाना भी अच्छा होगा। कट्टू, स्वाद खाने में नहीं, जो खाना बनाता है उसके हाथों में होती है। और सुमन के हाथों में कुछ तो जादू होगा, जो गली गली से इंदौर में लोग इसके पास चाट खाने आते हैं। फिर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना दीदी, ये तो कंपटीशन जीत जाएगी। जीतेगी तब जब इसका खाना टेबल तक पहुंचेगा। पापा जी ने भले ही इस लड़की को मौका दिया हो, लेकिन अखिल भैया, मैं इस लड़की को मौका नहीं दूंगी। इसने आपको बेइज्जत किया है, देखना इसका कचरा खाना हमारे परिवार तक पहुंचेगा ही नहीं। कट्टू, तूने अपना काम किया ना? हाँ, पर टाइम बॉम्ब फटने में थोड़ा टाइम है, तब तक पूर्वी मैटर संभाल लेगी। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, वो मेरा कॉफी मेकर है, तुम उसको टच मत करो, पूरा गंदा कर दोगी। तुम्हारे पूरे फैमिली की जितनी इनकम है ना, उससे ज्यादा महंगी ये प्लेट्स है, हाथ मत लगाना उसे। मैं क्या कहती हूँ सुम्मी, इधर मत टच करो, उधर मत टच करो। खाना कैसे बनाएंगे? मैडम, आप खाना बना पाओ या ना बना पाओ, एक ही बात है, कॉन्ट्रैक्ट तो आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला। So, who cares? दुर्गा, ये मेरा कॉफी मेकर यहाँ से हटाओ।
देखा तुमने कितनी बदतमीज है ये लोग। मैं क्या कहती हूँ, आप सब लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हो क्या? इतनी सारी चीजें फैला कर रखी है। अरे थोड़ी जगह दीजिए ना, हमें भी सामान लगाना है। चलिए हटाइए ये सब। अरे अजीब बह रहे हैं ये लोग, हटाइए ना सामान। आंटी जी, आपको तो ठेले पे खाना बनाने की आदत है, फिर इतने बड़े किचन में जगह लेकर करेंगी भी क्या? ओह माय गॉड, आंटी जी। अरे आंटी होगी तेरी माँ। मालिनी बुआ, ये बात नहीं, छोड़ो, उनकी बोलने से आप हो थोड़ा ना जाओगे। और वैसे भी इनकी दूसरी बात सही तो है कि हम छोटे से ठेले पे भी बना सकते हैं, पूरे सराफे को खिला सकते हैं। तो ये छोटी सी फैमिली क्या चीज है, हमारे लिए इतनी जगह भी काफी है। बाय द वे, कचरा आंटी, तुम ग्लव्स नहीं पहनोगे क्या? I mean, शायद तुम भूल गई हो, लेकिन आज तुम अमीर घर में खाना बना रहे हो, किसी रोड चलते के लिए नहीं। क्यों? तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए सारे ग्राहक भगवान समान होते हैं, एक जैसे। तो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। और हाँ मैडम, सराफे में भी हम ग्लव्स पहन के अपने ग्राहकों को खिलाते हैं, ठीक है? हाँ, कैप नहीं पहनते, लेकिन उसका भी जुगाड़ है। हाँ, ओ तुम चाट वाली की असिस्टेंट। हेलो पिंकी। हाय, तुम ना एक काम करो, 4 कप चाय बना के बाहर दे करो। मैं? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये भी तो तुम्हारे टेस्ट का एक पार्ट है। और चाय अच्छी होनी चाहिए, हमारे पापा के लिए बन रही है। ब्याई जी, कोई है कि नहीं इस घर में? ये भगवान, क्या हुआ? ये गजेंद्र गुप्ता की आवाज है। अच्छे घर की लड़कियां इस पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं आती है? आप ये सोच लेकर जाएंगे जनता के पास? तमीज से बात कर लड़की। इस कृतिका के पापा बहुत नफरत करते हैं मुझसे, बिना चखे मेरे खाने को खराब बता देंगे। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। सुनने में आया है कि जिस लड़की ने मेरी बेटी की बेइज्जती की थी, उसे थप्पड़ मारा था, जिसने उसे पुलिस चौकी पहुंचाया था, आपने उसे तीर्थ और कृतिका की शादी का केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया। कमाल है अंकल, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई थी कि बात आप तक पहुंच गई। क्या स्पीड है ना भाभी? कमाल का नेटवर्क है। कट्टू, अगर तुझे अच्छी बहू बनना है ना, तो एक बात को अपने पल्ले से बांध ले, ससुराल की बातें कभी भी मायके नहीं पहुंचनी चाहिए। खामखा परिवारों में झगड़े होते हैं। दीदी, मैंने तो नहीं। हाँ, नहीं समझी, क्योंकि इस घर की बहू नहीं है ना, इसलिए बहन की तरह समझा रही हूँ, वरना जेठानी की तरह समझाऊंगी। दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। ओके? ओके। पापा जी, माँ की कमी से अक्सर संस्कारों में कमी रह जाती है। सॉरी पापा जी, मैं कट्टू को जेठानी बनकर हमारे ससुराल के अनुसार ढाल दूंगी। भाभी आप सबकी आंखों में धूल झोंक सकती हैं, मेरे नहीं। ब्याई जी, बेटी की शादी कर रहा हूं, रिश्ता नहीं तोड़ रहा उससे। मुझे उसकी हर बात जानने का पूरा अधिकार है, खास तौर से वो बात जिससे मेरी बेटी के दिल को दुख पहुंचे। इस लड़की ने मेरी बेटी की इतनी बेइज्जती की, आपने उसे घर बुला लिया। पापा, इसमें पापा जी की कोई गलती नहीं है। पापा जी किसी का दुख नहीं देख सकते। और फिर तीर्थ भैया अपने फायदे के लिए इस लड़की को यहाँ ले आए। अब आप ये सब छोड़िए ना, जाने दीजिए। अंदर आइए, पानी पीजिए। मौका दिया है, वो टिक नहीं पाएगी रॉयल केटरर्स के सामने। आप तो नेता है, समझ जाइए ना। आइए, चलिए, आइए। सुमन जी, भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट मैं अपने फायदे के लिए दिलवाना चाहता हूँ, बट अब बात मेरी नाक की है। आप कैसे भी करके ये कॉन्ट्रैक्ट बस ले लीजिए।
अच्छा हुआ हमने पापा को बुला दिया। अब नमकीन किंग पर प्रेशर बना रहेगा और देखना, नमकीन किंग पापा के सामने उस सुमन के खाने को कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो हेलो मैडम, स्क्रीन टाइम ओवर। मम्मा, मेरा गेम चल रहा था। पूरा दिन गेम खेलना है। रूम में जाके बुक पढ़ो। गो रीड अ बुक। जाओ जाओ, ऊपर कमरे में जाओ। सुमी देख, हम जानते हैं कि इस घर के सारे मेंबर तेरे अगेंस्ट हैं, पर जब तक नेताजी तेरे साथ है तू टेंशन बिल्कुल मत ले। कॉन्ट्रैक्ट तुझे ही दिलाएंगे, भरोसा रखना उन पर। तेरे नेताजी पे भरोसा बिल्कुल। तेरे नेताजी ना ऋषि प्याज की तरह है, जब तक छिलके में रहते हैं तब तक ठीक है, जैसे ही छिलके से बाहर आएंगे मुझे पूरा भरोसा हमें रुलाएंगे ही। सुमी, तू चुप रहे और भूमि तू जा चाय चढ़ा। पतीला यहाँ। ये ऋषि बिल्कुल ठीक कह रहा है। तीर्थ भैया पूरी कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इस कचरा आंटी को ही मिले, और जिस हिसाब से तैयारियां कर रही हैं मुझे लगता है कि पक्का इसका खाना अच्छा ही होगा। पर दीदी, तैयारियों से खाने का स्वाद का कैसे पता चलता है? कट्टू, नमकीन का धंधा संभालती हूँ, सूंघ के बता सकती हूँ कि खाने में कितना स्वाद है। और ये जो कुछ भी कर रही है दिल से कर रही है, और सारे फेमस इंदौरी डिशेस हैं। पर दीदी, ये जो इंदौर रॉयल केटरर्स हैं ये तो 5 स्टार क्वालिटी खाना बनाते हैं ना, उसके सामने ये लड़की कैसे टिक पाएगी? टिकेगी भी और बिकेगी भी। ये जो नमकीन किंग है ना, दिल से पूरे इंदौरी है, 5 स्टार खाने का शौक नहीं होने। और देखना, ये लड़की अपनी जान लगा देगी। कट्टू, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, पर क्या? इसमें आपकी नई साड़ी तो शायद ना आए, लेकिन आपको डिटर्जेंट जरूर मिल जाएगा, एक्स्ट्रा खुशबू वाला। आपकी धुलाई के लिए वही काफी रहेगा। कट्टू, 1 मिनट। इसी सिक्के से मेरे और सुमन की कहानी की शुरुआत हुई थी। 20 रुपए मेरी तरफ से एक्स्ट्रा। अब यही सिक्का करेगा कहानी का दी एंड। दी, चाय पसंद आए? कुछ बोले तो नहीं, पर एक ही बार में घटक ली। चल अच्छा है, अभी तंदूरी रोटियां चढ़ा देंगे, तू मिठाई काट ले वरना ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। तेरी रोटियों के साथ कैसे तुझे भी सेकती हूँ। ओ हेलो, इस कचरा आंटी ने कहीं देख तो नहीं लिया? आप यहाँ क्या कर रही हैं? घर मेरा, किचन मेरा, और एक बाहर वाली मुझसे पूछ रही है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ये मेरा घर है, मैं जो चाहे करूँ, मेरी मर्जी। अपनी मर्जी से तो आप कभी किचन में आए ही ना, कुछ करने आई होंगी ना? हाँ, वो एक्चुअली जो तुम्हारी निकम्मी असिस्टेंट है वो चाय तो ले आई, लेकिन चीनी लाना भूल गई। चीनी कौन लाएगा? तुम्हारी माँ? ओ, माँ पे मत जाना। दीदी मैम, मैंने चीनी ट्रे में ही रखी थी। हाँ, तो मैं झूठ बोल रही। चीनी खुद ट्रे से जाकर सराफा की गलियों में खो गई है ना?